सदियां बीत जाती है, अपना वजूद छोड़ जाती है। जी हाँ, यही वजूद खोजने का काम हम कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी हम ले रहे हैं। तो किस प्रकार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, अपितु तथागत भगवान बुद्ध के जो अवशेष है उन्हें जानबूझकर मिटाया जाता है, यह सब हमें देखने मिलता है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और पिछला वीडियो भी बहुत खास था, क्योंकि पिछला वीडियो था छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जन्मस्थली है। इनके जन्मस्थली का जो शिवनेरी किला है, इस किले पे हमने प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह देखा था, जिनका नाम है शिवनेरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं। आज हम फिर से वही जाने वाले हैं जुन्नर में। जुन्नर यह पर्यटन नगरी है, साथ ही साथ प्राचीन काल में यह सातवाहनों की राजधानी भी थी, जिसका नाम है जीर्णनगर। जी हाँ, इस जीर्णनगर में लगभग 350 से भी ज़्यादा प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और वह आज लोगों को पता नहीं है। कुछ कुछ जगह पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण यानी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को एक मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की गई है। उसमें से एक है लेण्याद्री। जी हाँ, लेण्याद्री, जिसका नाम है कपिचित। यह एक प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, लेकिन इसे गिरिजात्मज नाम का जो गणपति है उसके नाम से जाना जाता है। दरअसल यह गलत है, या फिर भारतीय पुरातन विभाग भी इसे मंदिर नहीं कहता, इसे एक प्राचीन और ऐतिहासिक बौद्ध गुफा कहता है, एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट कहता है। तो इसी लेण्याद्री का दूसरा हिस्सा है जिसका नाम है सुलेमान। जी हाँ, सुलेमान टेकड़ी कहा जाता है। वहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उसकी देखभाल कुछ जो हमारे मुस्लिम बांधव थे उनके द्वारा किया गया था। इस प्राचीन बौद्ध गुफा का नाम सुलेमान कैसे गिरा और इसके पीछे का रहस्य क्या है, और उसके साथ साथ एक अद्भुत और एक नायाब 2000 साल पुरानी हम प्राचीन शिल्पकला देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही नायाब ये वीडियो रहेगा। आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस चैनल पर सबसे पहले देख पाओगे। उसी के साथ साथ अगर आपको यह बोधिसत्व का कार्य अच्छा लगता हो तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इनका नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। उसके द्वारा आप इस चैनल को सहकार्य करते हो। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हर दिन के पल को चेतना में जियो, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जीव। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। हम आए हुए हैं जुन्नर में, जिसका प्राचीन नाम था जीर्णनगर। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो लेण्याद्री नाम की यह प्राचीन बौद्ध गुफा जो कि गोड़ेगांव में स्थित है। इसी प्राचीन बौद्ध गुफा में 7 नंबर की जो गुफा है, जो कि एक प्रशस्त बौद्ध विहार है, जिसमें कपिचित नाम का भिक्षु संघ रहा करता था। यहीं पर गिरिजात्मज नाम का गणपति बिठाया गया है, जो कि अष्टविनायक में से एक यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर यह सब हमें दिखाई देता है। आज बहुत भीड़ भाड़ है और इसी के बगल में यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा समूह है इसी कपिचित प्राचीन बौद्ध गुफा का, जिसे सुलेमान कहा जाता है। तो आज हम इसी की जानकारी लेने वाले हैं। आजकल ये जो लेण्याद्री नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्हें हम कपिचित कहते हैं, इसके ऊपर से बहुत सारे वाद विवाद आते हैं। दिन ब दिन बहुत सारी डिबेट हमें दिखाई देते हैं। 4 आर्यक सत्य हैं
एक, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। 2, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। 3, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की ओर जा रहे हैं जो सुलेमान कहा जाता है, जो कि कपिचित प्राचीन बौद्ध गुफा का एक हिस्सा है। और हमारे साथ है जुन्नर के निवासी सिद्धार्थ कस्बे। यह एक पत्रकार है, साथ ही साथ प्राचीन बौद्ध गुफाओं का प्रचार और प्रसार इस जुन्नर नगरी में करते हैं, जिसका जो प्राचीन नगरी है जीर्णनगर। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बारे में और इस जुन्नर के बारे में। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का जुन्नर नगरी में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी हम सर ने जैसे बताया कि सुलेमान केव्स के यहाँ पे जाने वाले हैं। तो केव्स के नीचे जो गांव है उस गांव का नाम गोले गांव है। और जो गोले गांव है तो वो गोले गांव सातवाहन के एरा में जो ग्रीक लोग थे, तो ग्रीक लोगों की बहुत बड़ी सेटलमेंट वहाँ गोले गांव में थी। हमारे पीछे जो दिख रहा है तो वो सुलेमान जिसके उसका नाम है, बहुत ही सुंदर वहाँ पे नक्शी किया हुआ है। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। तो हम आज हमारा जो भारत रत्न का जो सिंबल है, तो जो पदक देते हैं भारत रत्न का, तो वो जो सिंबल यानी कि पीपल के पत्ते के अंदर जो धम्म चक्र है, तो वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो लेण्याद्री के बाजू में ही ये सुलेमान केव्स है। तो अभी हम जी हाँ, तो चलिए अभी हम चलते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की ओर। तो सर, क्या लगता है आपको, आपके जो जुन्नर के रहवासी है, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बारे में उनको पता है कि उनके जुन्नर में, जो कि जीर्णनगर प्राचीन काल में सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी, क्या इस जुन्नर में इतनी वैभवशाली प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं? भारत में जितने भी सारे बुद्धिस्ट केव्स है उसमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट केव्स वो जुन्नर इस शहर में और सिटी के सराउंडिंग 3 to 4 किलोमीटर हमको 300 to 350 केव्स मिलते हैं। अभी हमने 2-4 साल पहले काम यहाँ पे शुरू किया है, तो अभी लोगों को पता चलने लगा है। अभी जो जुन्नर में केव्स है, तो जो लेण्याद्री केव्स है, शिवनेरी केव्स है, अंबा अंबिका है, और ये जो सुलेमान है, तुलजा केव्स है, लोगों को ज़्यादा यहाँ लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अभी जो आप आए हैं, तो जो रोड दिख रहा है हमको, बहुत ही खराब कंडीशन इस सुलेमान केव्स की है। जाने को रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक और बात वहाँ पे देखने को मिलेगी, वो है मधुमक्खी के छत्ते। बहुत सारे अटैक यहाँ पे टूरिस्ट लोगों पे हुए। तो अभी आपके YouTube चैनल से हम लोग सोशल मीडिया में और सारे अलग यंगस्टर जो अभी लेनी की फोटोज दिखाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, तो उससे अभी लोगों को पता चले हो रहा है। तो अभी चल जी हाँ, तो जैसे सिद्धार्थ सर का कहना है, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है जिनका नाम है सुलेमान, यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते होते हैं और उसके हमले लोगों पर होते हैं। इसके कारण लोगों को हानि होती है और नुकसान बहुत बड़ा होता है। और बाजू में जो कपिचित प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए रास्ता खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, यहाँ पर मधुमक्खियाँ रहा करती है, तो अक्सर वह डंक मारा करती है और बहुत लोगों को इसका नुकसान हुआ है, उनकी हालत ख़राब हुई है। तो इसके लिए हमें वहाँ पर संभल कर जाना होगा। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो ऐसी जगह पर, तो 60 उम्र से अधिक लोग यहाँ पर ना आए और ऐसी जगह पर जाने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर होगा। तो चलिए हम चलते हैं इनकी ओर और जानकारी लेते हैं पूरी। तो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को सुलेमान क्यों कहा जाता है, तो यह एक बड़ा विषय है। तो ऐसी जानकारी मिलती है हमें, इन प्राचीन बौद्ध गुफा में सुलेमान नाम के जो मुस्लिम भाई पर रहा करते थे और
वह यहाँ रहने के कारण इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को सुलेमान ऐसे कहा जाता है और वह पेशवे काल में यहाँ पर रहा करते थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। आइए आप। या ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ठीक से रास्ता नहीं है जाने के लिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक। तो देखिए रास्ता, तो यहाँ पर फिसलन भरा मार्ग है। अभी तो हम जा पा रहे, लेकिन बारिश में यहाँ पर बहुत दिक्कत होती होगी। और उसके साथ साथ यहाँ का पूरा जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये पूरा हरा भरा रहता होगा। और साथ ही साथ यह मधुमक्खियाँ उस समय पर ज़्यादा एक्टिव होती होगी, उसके कारण यहाँ पर बहुत दिक्कतें आती होगी। इस केव्स की जो इम्पोर्टेंस है या फिर यूनिकनेस जो जिसे कहा जाता है, तो हमें चैत्य गवाक्ष में जो पीपल का डिज़ाइन दिख रहा है, तो उसमें हमको अलग तरह से फ्लावर्स की डिज़ाइन दिख रही है। और हमें एक वहाँ पे धम्म चक्र, यानी कि हमारे फ्लैग में जो धम्म चक्र है, अशोक चक्र है, तो वो पीपल के पत्ते के डिज़ाइन के बीच में दिया हुआ है। हमारा जो भारत रत्न का सिंबल आज हम सम्मान में देते हैं, हमारे भारत रत्न जो है, भारत के जो रत्न है, तो उनको राष्ट्रपति के हस्ते जो सम्मान दिया जाता है भारत रत्न का, तो उसका जो शिल्प रहता है या उसको जो दिया जाता है, तो उसमें धम्म चक्र रहता है। धम्म चक्र यानी कि अशोक चक्र और पीपल का पत्ता, उसके बाजू में भी फ्लावर्स की डिज़ाइन, ऐसा बहुत सुंदर और अच्छा चैत्य गवाक्ष की ये डिज़ाइन पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिलती। जी हाँ, जी हाँ। आपने आज तक जितने भी हमने इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी प्राचीन बौद्ध गुफाओं के वीडियो देखे हैं, जितने भी बुद्धिस्ट केव्स है, उसमें सबसे अलग और सबसे नायाब ऐसा यह चैत्य गृह, यह चैत्य गवाक्ष दिखाई देता है, जिसकी कमान है। इसके कमान पर जैसे सर ने कहा, देखिए आप कितने बारीक यहाँ पर फूलों के जो कार्विंग है यहाँ पर दिखाई देती है और बहुत ही अच्छे से कार्विंग की गई है। और उसके अलावा आप देखिए दोनों हिस्से में हमें इन चैत्य गवाक्षों में स्तूप दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरे स्तूप है, तो उसके बहुत ही बारीकाई से यह काम किया गया है। और जैसे सर ने कहा, यहाँ पर हमें धम्म चक्र दिखाई दे रहा है। पीपल का जो पत्ता है उसके अंदर हमें यह धम्म चक्र यानी कि अशोक चक्र दिखाई दे रहा है। यह एक सिंबॉलिक चिन्ह है और यह शिल्प आज से 2000 साल पुराना है। और इसी की जानकारी हम जुन्नर के वासी सिद्धार्थ कस्बे सर से ले रहे हैं और बहुत सी जानकारी सर इसके बारे में देंगे। और ये जो हम आइए यहाँ पर आप ये चैत्य देख सकते हो। ये चैत्य देखिए, एक अलग सा चैत्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आमतौर पर ऐसा चैत्य जहाँ पर तथागत बुद्ध का स्तूप होता है, वह बड़ा स्तूप होता है, एक जिसे हम भव्य महास्तूप कहते हैं। और महास्तूप के बाजू में अरहंत बौद्ध भिक्षु का स्तूप होता है और उसी के बगल में चैत्य हुआ करता था। चैत्य उस काल के जो चैत्य थे वो ईटा से बनाए हुए जाते थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो उसी प्रकार का चैत्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन यह पत्थरों में चुना गया है। तो कारीगरी देखिए कि ये कारीगरी आम नहीं है, ऐसा कार्य करना बहुत कठिन है। उस समय में किसी भी प्रकार के औजार नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो इतना बड़ा भव्य ये कार्य हुआ है। आगे की जानकारी सिद्धार्थ सर आपको देंगे। अभी जो केव्स देखी हमने, तो पूरा चैत्य गवाक्ष है, लेकिन चैत्य ग्रह उन्होंने किया है, कार्विंग किया है, लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। हम देख सकते हैं
सिर्फ हमें यहाँ पे चैत्य ग्रह ही दिख रहा है, बाजू में हमें कोई भी केव्स नहीं दिखाई दे रहे। 2-4 भिक्खु निवास यहाँ पे हम आगे जाके आपको दिखाएंगे, लेकिन इस चैत्य गवाक्ष की जो इम्पोर्टेंस है, जुन्नरवासी या फिर भारतवासी जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अभी देख रहे हैं हम जहाँ पे खड़े तो बहुत थोड़ी जगह यहाँ पे है, नीचे जंगल है, जंगल से ऊपर आना पड़ता है। अभी तो फिलहाल हम लकी है क्योंकि यहाँ पे साल के पूरे दिन मधुमक्खी की छत्ते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केव्स है। आर्कियोलॉजी और इतर जो भी डिपार्टमेंट होंगे तो उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, मतलब इसे पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया है, जो कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा, कपिचित नाम का बौद्ध भिक्खु संघ यहाँ पर रहा करता था और कपिचित नाम की यहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं और उसी का यह हिस्सा है जिसमें हम देख पाते हैं गिरिजात्मज नाम का गणपति वहाँ पर बिठाया गया है। उसको कितने अच्छी तरह से प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, जाने के लिए लोगों को रास्ता बनाया गया है, अच्छी तरीके से वहाँ पर स्टेप बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते। और यह जो चैत्य सिद्धार्थ सर ने दिखाया आपको, इस चैत्य में शारीरिक अस्थि रहा करती थी, यानी कि शारीरिक जो धातु है वो यहाँ पर रखे जाते थे। और यह स्तूप हम देखेंगे तो इस स्तूप का आप आकार देखिए और इसकी फिनिशिंग देखिए, इसे पूरा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सर इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये पूरा नहीं हुआ? इसके कारण एक तो यहाँ का जो पत्थर है वो ठीक तरह से नहीं है, क्योंकि हम अगर अंदर जाके देखेंगे जो चैत्य ग्रह में हमको एक लाइन दिख रही है, यानी कि लेयर दिख रहा है जो लावा का लेयर है, वहाँ से वाटर रेनी सीजन में गिरता होगा, इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया होगा। दूसरा एक कारण जो किंगडम रहते थे या जो डोनेशन देने वाले रहते थे वो कम पड़े होंगे, इसकी वजह से केव्स का काम रुका हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अभी हम अंदर जाके जो स्तूप है वो देखेंगे और जो चैत्य ग्रह का जो आकार है तो वो किस तरह का है, ऐसे चैत्य ग्रह कहाँ पे मिलते हैं वो भी देखेंगे। चलो अंदर। अभी हम चैत्य ग्रह के अंदर आए हैं और फिलहाल हमें जो दिख रहा है तो वो चैत्य स्तूप है। अभी ये परिपूर्ण चैत्य स्तूप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेहंदी है, वेदिका पट्टी है, अंड है, हर्मिका है, ऊपर हमें छत्रा वाली नहीं दिखाई दे रही, भाषा में लकड़ी की छत्रा वाली रहती है ऊपर। स्तूप का जो मतलब तो हम सबको अभी पता चला है बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्तूप यानी कि बुद्ध रूप रहता है। अभी जो चैत्य ग्रह में हमने प्रवेश किया था तो उसका जो चैत्य गवाक्ष है तो इसका और एक इम्पोर्टेंस जो है, तो जो सन की किरणें रहते, सूर्य की जो किरणें रहते, वो चैत्य गवाक्ष से पूरे के पूरे, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे पूरे के पूरे सन की जो सूर्य की जो किरणें रहते वो स्तूप में आएंगी। यानी कि स्तूप वो जो आर्किटेक्चर थे या इंजीनियर थे तो उन्होंने कितने अच्छी तरह से बनाया हुआ है हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। और एक इस चैत्य ग्रह की जो खासियत है वो मतलब ये परिपूर्ण नहीं है, लेकिन चैत्य ग्रह कैसे बनाते थे ये हमको यहाँ पे आके पता चलता है। इसका जो आकार है, अभी हम तेर जो प्राचीन जिसका नाम तगर था, वो तगर में एक चैत्य स्तूप है ईस्वी पूर्व पहले शतक का, तो सेम आकार और सेम डिज़ाइन हमें इस चैत्य ग्रह की और जो चैत्य स्तूप तगर में है उसकी मिलती है। तगर ये पुराना नाम है, अभी का नाम तेर है। जुन्नर का जो नाम पुराना नाम था वो जीर्णनगर था। अभी हम जहाँ पे खड़े वहाँ से एक 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अंबिका लेनी है, उसमें भरूकच्च का आनंद यानी कि भरूच पोर्ट का, भरूच बंदर का नामोल्लेख आता है, यानी कि ये इंटरनेशनल पोर्ट थे। जैसे सोपारा रहेगा, आज जो हम जिसे नाला सोपारा कहते हैं, कल्याण है, भरूच है, तो तेर भी ये ट्रेडिंग रूट पे ही था, जो सिल्क रूट हमें जिसको कहते हैं, यानी कि नानेघाट टू पैठन, पैठन के बाजू में तेर है, तो बराबर। तो ये जो एंसाइन ट्रेड रूट था वो ट्रेड रूट के बाजू में ही ये ऐसे केव्स हमको बनाया हुआ दिखाई देता है। वैसे जुन्नर सातवाहनों की आर्थिक राजधानी थी, यह भी हमें इससे पता चलता है। और एक इम्पोर्टेंस इस केव्स का, और इस केव्स के नीचे जो गांव है गोलेगांव, ये गोलेगांव में ग्रीक लोग जो रहते थे, ग्रीक लोगों ने यहाँ के केव्स को डोनेशन दिया है। उसका नामोल्लेख या उसके क्लू हमें उसके शिलालेखों से मिलते हैं। तो उसमें नीचे गोलेगांव में जो ग्रीक लोगों की देवता है इरोस, आपको पता होगा, इरोस देवता की मूर्ति उत्खनन करने डेक्कन आर्कियोलॉजी ने जब किया तो उन्हें गोलेगांव में
उनकी देवता की मूर्ति, इरोस की मूर्ति मिली थी, उसके फोटो आज भी हमारे पास है। तो डेक्कन कॉलेज ने यहाँ पे उत्खनन किया है। सातवाहनों का जो राजमहल है, राजवाड़ा है, वो भी उसके भी अवशेष हमें मिले हैं। ऐसी ये बहुत सुंदर ऐसी चैत्य ग्रह है। यहाँ पे हमें पिलर नहीं दिखाई दे रहा है, बाद में हमें पता चलता है केव्स कैसे बनाते हैं। ऊपर से नीचे केव्स बनाते हैं, चैत्य ग्रह बनाने के बाद पिलर्स बनाते हैं, डिज़ाइन अलग अलग बनाते हैं। जुन्नर एक थेरवादा का बहुत बड़ा सेंटर था, इसी के वजह से हमें जुन्नर के कोई भी केव्स में, किसी भी गुफा में हमें बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती। इसका कारण है थेरवादा बुद्धिज़्म एक अर्लीस्ट पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म है। बाद में जो महायान आए उन्होंने बुद्ध की मूर्ति निकाली। जो स्तूप है वो थेरवादा में बुद्ध का प्रतीक है। बाद में महायान लोगों ने स्तूप में भी बुद्ध की मूर्ति बनाई है, हमें अजंता और कानेरी में पता चलता है। जी हाँ, तो इसी प्रकार का जो आप ये चैत्य गृह देख रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म का एक हिस्सा है। और इसी प्रकार के जो चैत्य है, जैसे मैंने शुरुआती में कहा, जहाँ पर महास्तूप हुआ करते हैं तथागत बुद्ध के, वहाँ पर ऐसे चैत्य बनाए जाते हैं। चैत्य रहता है, बड़ा विहार रहता है, स्तूप रहता है और एक संगाराम रहता है, एक पूरी मोनेस्ट्री रहती है। तो उसी मोनेस्ट्री का एक हिस्सा यहाँ पर है और यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है उन कारागिरों ने कि यह कितना महत्वपूर्ण ऐसा बौद्ध धर्म का हिस्सा है जो कि तथागत बुद्ध के धर्म को आगे लेके जाने का काम उस काल में किया करता था। और इसी प्रकार का जो चैत्य है, हमें यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर जो कराड़ नाम का शहर है, जो कर्कड़क, जिसे प्राचीन काल में कर्कड़क कहा जाता था, जो कि वह भी बहुत बड़ा प्राचीन केंद्र हुआ करता था। जिस प्रकार पैठण हुआ, जिस प्रकार अपना ये जुन्नर हुआ या फिर नानी घाट हुआ, उसी प्रकार का वह भी बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट हुआ करता था करड़क। वहाँ पर हमें ऐसे प्रकार की बहुत सारी गुफाएं दिखाई देती है। उसमें ऐसा ही चैत्य गृह है, लेकिन वह बड़ा है, इससे बड़ा है, लंबा है। और बाहर जिस प्रकार यहाँ पर अशोक चक्र है, जो धम्म चक्र है, उसी प्रकार का वहाँ पर भी चक्र है। उसके अलावा हमें वहाँ पर सम्राट अशोक का एक सिंबल दिखाई देता है, सिंह, जिसे हम क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ का जो हिस्सा है वो हमें दिखाई देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चैत्य और चैत्य गृह है। और यह स्तूप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर कोई आते जाते नहीं। सर, इसका कारण क्या हो सकता है यहाँ पर न आना? कारण क्या है? जुन्नर का मेन रीज़न अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा केव्स हमारे जुन्नर में है। जुन्नर में इतने सारे केव्स होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे आते नहीं। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण रहेगा, तो वो है बुद्धिस्ट। लोगों को लगता है कि ये बुद्धिस्ट केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स है, ये धर्म के नज़रिए से उनको देखते हैं। लेकिन ये जो केव्स है, ये जो गुफा है, लेनी है, ये हमारे भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। इसको बचाने का, इसकी देखरेख करने का, इसकी संवर्धन करने का हर एक व्यक्ति का, हर एक भारतीय व्यक्ति का काम है। क्योंकि ये जो बनाया हुआ था 2000 साल पहले, तो नीचे जो गांव रहेंगे, जुन्नर में जो गांव रहेंगे या भारत में जो भी गांव रहेंगे, उस लोगों ने, उसके शेतकरी, किसान रहेंगे, व्यापारी रहेंगे, राजा रहेंगे, उन्होंने सब लोगों ने दान दिया है। और 2000 साल बाद हम उनके वंशज है और हमारा ही धरोहर है, यानी कि भारतीय लोगों की ये धरोहर है। यहाँ पे लोग आते नहीं, क्योंकि जो MTDC यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट है या फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस केव्स को अजंता की तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। यहाँ पे जुन्नर में जापान, श्रीलंका, हर कोने से लोग यहाँ पे एक लेनी देखने के आते हैं, लेकिन हमारे जुन्नर के जो रहवासी हैं उनको इस केव्स के बारे में पता नहीं। इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रोजेक्ट करना चाहिए शासन को या फिर पर्यटन विभाग को, टूरिज्म बढ़ाने के लिए। शिवनेरी जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थली है, वो जो शिवनेरी किला है, उस किले के ऊपर भी 60 केव्स है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे अगर लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये है क्या। जी हाँ।
हमारी आपके माध्यम से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक ही दरख्वास्त है कि इस केव्स को प्रिजर्व करने के लिए काम करना चाहिए और इसकी पब्लिसिटी करने के लिए काम करना चाहिए। जी हाँ, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि प्रचार प्रसार का अभाव हमें दिखाई देता है। और जिस प्रकार सर ने कहा, यह जो मॉन्यूमेंट्स है, यह जो ऐतिहासिक प्राचीन वास्तु है, यह किसी एक की नहीं है या फिर किसी हम देखते हैं बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन यह भारत का धरोहर है। प्राचीन काल में सब लोगों ने इसे बनाने के लिए योगदान दिया है। तो आज भी यह बौद्ध गुफा सभी की है और सभी का इस पर हक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें आना होगा, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाना होगा, ताकि हमारे देश का इतिहास बच सकेगा और बाहर से भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए बड़े पैमाने में सहकार्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, हाल ही के समय में अब ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ऊपर में भी इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। यहाँ पर भी इन्होंने अपने नाम लिखे हुए हैं, तो देख सकते हो आप। तो ऐसे जगह पर जाकर भी यह अपना नाम लिखते हैं और यह जो प्राचीन भारत की धरोहर है, इससे यह देखिए आप किस प्रकार मिटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं में यह आजकल आम बात हो चुकी है। इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली नहीं जाती। भारतीय पुरातन विभाग द्वारा आंखें बंद कर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को आज नष्ट होने दिया जा रहा है। तो यह बहुत ही खेदजनक है। सारे भारत भर में ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। हमें इन बातों का प्रचार और प्रसार करना होगा। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक सबसे पहले पहुंचना होगा, उसके बाद हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचा सकते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी हम लेते हैं। आगे देखिए, अभी फिर से हमें जाना होगा। यह हमने फर्स्ट जो गुफा है, पहली गुफा, ये चैत्य देखा। उसके बाद आगे और भी बहुत कुछ है, ध्यान कक्ष है, वह हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे उतरते समय बहुत दिक्कत है, कोई रास्ता यहाँ पे है नहीं है। उसके लिए देखिए आप, यह मार्ग कठिनाई है बहुत। यहाँ पर ज़्यादा वरिष्ठ लोग आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ का मार्ग कुछ इस प्रकार का है, इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में यह एक प्राचीन ट्रेड रूट होने के कारण यहाँ पर बौद्ध भिक्खु रहा करते थे। साथ ही साथ जो व्यापारी थे, व्यापारी भी यहाँ से गुजरा करते थे। जो सिद्धार्थ कस्बे सर ने कहा, या फिर मैं हमेशा आपको इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का महत्व बताता हूँ, ये कितनी वैभवशाली और कितनी गौरवशाली ऐसे हमारे भारत की धरोहर है। लेकिन आप देख सकते हो, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे हम। तो ऊपर यहाँ पर और समूह है, वह देखेंगे हम, दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ऊपर का हिस्सा ऐसे दिखाई देता है। यह 2 मंजिला थी, लेकिन यह 2 मंजिला ना होकर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। थैंक यू सर जी, प्रीतम सर का यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो यहाँ पर दिक्कत आती है, यहाँ पर थोड़ा चढ़ने में कठिनाई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यह आगे का इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह। आइए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान कक्ष बनाने की कोशिश की गई थी, शायद से बना भी था। यहाँ पर हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए चौराहा दिखाई देता है। देखिए आगे का हिस्सा गिर चुका है, यानी कि यह एक समय में पूरा हुआ करता था, छोटा सा ध्यान कक्ष। उसके बाद आगे आइए, आगे हम देखेंगे, आगे भी यहाँ पर यह ध्यान कक्ष है और यह पूरा है। देखिए यह पूरा ध्यान कक्ष है। यहाँ पर बैठने के लिए चौराहा है और जिस प्रकार की ऊंचाई चाहिए एक बौद्ध भिक्खु को अपना जो प्रचार प्रसार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार की यह जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डोर हुआ करता था प्राचीन काल में, तो उसके नीचे यहाँ पर हमें खोबनियाँ दिखाई देती। खोबनियाँ यानी यहाँ पर डोर फिक्स किया जाता था, तो यह भी हमें दिखाई देता है। तो देखिए इस प्रकार के यह ध्यान कक्ष हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक आगे भी मतलब वहाँ पर हमें एक ध्यान कक्ष दिखाई दे रहा है, वह भी हम देखने की कोशिश करेंगे और आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी आगे का जो समूह है वह देखेंगे वह क्या है। तो चलिए देखिए, देखा आपने दिक्कत होती है ऊपर जाने के लिए,
और ऊपर भी हमें एक समूह दिखाई दे रहा है, तो जाकर देखना पड़ेगा दरअसल वह क्या है। तो चलिए हम जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या है और किस प्रकार का है। तो आप रुकिए, वहीं से आप देखिए, तो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ा छोड़ा छोड़ा, हाँ छोड़ा 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 गए तुम। हाँ, तो यहाँ पर ऊपर आइए आप। तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ऊपर क्या है। तो रुके रुके, स्लिप हो जाएंगे आप। तो रुके 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 रुके, चालू रखिए आप। नका नका नका, ऐका ऐका सर, द्या द्या। तो यहाँ पर आइए आप। यहाँ पर देखिए ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में विहार दिखाई देता है हमें। और विहार देखेंगे उससे पहले यहाँ का एक ध्यान कक्ष देखिए। इस प्रकार का ध्यान कक्ष यहाँ पर है, वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ध्यान कक्ष बहुत अच्छा है और पूरा है। और यहाँ पर भी देखिए एक रूम है, इसे हम लिविंग रूम कह सकते हैं या फिर विश्रांति गृह हम कह सकते हैं। और उसके साथ आगे भी स्ट्रक्चर था, आगे का स्ट्रक्चर गिर चुका है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विहार है, इस विहार में भी स्तूप था, तो यहाँ पर हमें स्तूप दिखाई देता है। आइए आप, ये देखिए विहार, इस विहार में यह ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। तो देखिए पूरे यह ध्यान कक्ष यहाँ पर है। यहाँ एक ध्यान कक्ष देख, उसके साथ साथ यहाँ पर एक स्तूप है। देखिए स्तूप का कुछ हिस्सा यहाँ पर लगभग ऊपर का गिर चुका है। हार्मिका हुआ करती थी, वह हार्मिका यहाँ पर ऊपर नहीं दिखाई देती है। और बगल में यहाँ पर दोनों ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। और इसकी जो हालत है हाल ही के समय में की गई है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पूरे दीवारों पर देखिए, यहाँ पर हमें ये हृदय दिखाई देता है जिसे दिल कहते हैं। यहाँ पर उसकी ये देखिए चूना लगाकर यह बनाने की कोशिश की गई है, इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं। तो बहुत ही खेदजनक ये सारी बातें यहाँ पर हमें भारत में और महाराष्ट्र में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई देती है। तो ऐसे लगता है आर्कियोलॉजी करता क्या है, क्योंकि आर्कियोलॉजी को एक पत्थर मिलेगा प्राचीन, तो उसे वह प्रिजर्व करते हैं एक नॉर्मल पत्थर को। लेकिन इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इतनी बेहतरीन कारागिरी है, इतने बेहतरीन ऐसे ये प्राचीन काल के चैत्य, ये विहार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्तूप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए विंडो, उस विंडो को भी यहाँ पर ये देखिए खिड़कियों को भी लकड़ी के डोर हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ फंसा के, खोबनी कहा जाता है, इस खोबनी में लकड़ियाँ फंसाई जाती थी और विंडो ओपन और क्लोज किया जाता था। तो देखिए यह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसी के साथ साथ आगे का हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है। आगे भी यहाँ पर एक गैलरी थी, उस गैलरी को यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो हुआ करता था। तो यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर एक स्लाइडिंग, लकड़ी का स्लाइडिंग विंडो हुआ करता था, तो उसकी स्लाइडिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ का हिस्सा गिर चुका हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो साथियों, इसी प्रकार यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह कार्य करता रहेगा। सारे भारत भर में ऐसी जो तमाम ऐतिहासिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूप है उनको उजागर करने के लिए उन तक पहुंचेगा और उनकी हालत आपके सामने बयां करेगा, और उनका इतिहास पिछला क्या था और अब क्या है और उनकी हालत क्या है वह आपको दिखाएगा। उसके लिए आपको इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को सहयोग करना होगा और इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने होंगे, तभी जाकर यह जो इनकी जानकारी और बहुत सारे लोगों तक जाएगी, अपितु देश के बाहर जाएगी। तब इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए लोग आएंगे,
उसके बाद ही यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं बच पाएगी, अन्यथा यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं ऐसी वीरान पड़ी हुई है, कल को भी वीरान पड़ी रहेगी, फिर इसी प्रकार वह मिट जाएगी। इनका महत्व आज लोगों को पता नहीं है, वह महत्व लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आया था जुन्नर में, जुन्नर वासी जो मेरे भाई है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि वह मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो उनका सहयोग मुझे मिलता है, जिसमें सिद्धार्थ कस्बे सर रहे या फिर प्रीतम सर रहे, प्रीतम करंदीकर सर रहे या फिर अन्य जुन्नरवासी यहाँ के, वह सहकार्य करते हैं। और भारत भर में बहुत से लोग हैं इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को सहयोग करते हैं, वह आर्थिक राशि दान देते हैं, उसके वजह से यह वीडियो आप तक आ पाते हैं। तो आपको लगता हो कि यह वीडियो इसी प्रकार आपके सामने आते रहे और कल को इनके ऊपर काम शुरू हो जाए, उसके लिए आप आर्थिक सहयोग ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो यह ज़रूर करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।